बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से मैं हूं ताहिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। नाजरीन, बिल आखिर पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच था वो सेमीफाइनल का जो है ना शक्ल इख्तियार कर गया था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए थे और बांग्लादेश की टीम जवाब में 11 रन से ये मैच हार गई। 124 पर उनकी इनिंग्स का अख्ताम हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया कप के 41 साल की तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने सामने होंगे। अब देखना यह है कि अगर हम पूरे एशिया कप में देखें तो पहले दो मुकाबलों में पाकिस्तान इंडिया से जो है ना शिकस्त खा चुका है। अब देखते हैं कि फाइनल वो उसका रिजल्ट क्या होगा। इसमें बात करेंगे हम एशिया कप के जो हवाले से पाकिस्तान के पूरे सफ़र के ऊपर और ख़ासतौर पर बैटिंग लाइन के ऊपर पाकिस्तान की उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा वुमेंस क्रिकेट टीम जो है ना कोलंबो पहुंच चुकी है जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और इसके अलावा अमेरिका ने आईसीसी की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है, उसकी वजूहत जानेंगे। अपने जो मेहमान यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान ने कॉमन वेल्थ बीच हैंडबॉल चैम्पियनशिप जीत ली है और फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी है। आज हमारे जो प्रोग्राम में मेहमान हैं उनका मैं आपके साथ तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले सीनियर स्पोर्ट्स हमारे जर्नलिस्ट हैं आगा शाहिद अजीम साहब। आगा साहब, आपको शो में वेलकम। उनके साथ मौजूद हैं शाकिर सुल्तान साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं और क्रिकेट पर बड़ी नज़र रखते हैं। आगा साहब, शाकिर साहब, आपको भी शो में वेलकम। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं माजिद क्लासर। आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं। माजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगा साहब, आपसे ही एशिया कप के सफ़र से का आगाज़ मैं करता हूँ। सर, फाइनल में तो हम पहुँच गए हैं। पहला मैच हम इंडिया से हार चुके हैं, दूसरा भी हार चुके हैं। क्या तीसरा भी हम हैट्रिक करेंगे या कुछ चैंपियन ट्रॉफी वाला कोई मौजा होगा? अच्छा, मैं पॉजिटिव नोट से शुरू करूँगा। पहले तो हमारी स्पोर्ट्स टाइम की पूरी टीम को मुबारक हो और कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर गया। पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं कि जेलो की क्रिकेट खेली और वो नज़र भी आया कि 135 T20 में बहुत 7 की एवरेज का स्कोर है, ये चेज़ेबल था। लेकिन टीम एफर्ट की वजह से पाकिस्तान ने इसको ना सिर्फ जीता और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब जहाँ तक आप फाइनल की बात कर रहे हैं, ये तो अब संडे को होगा। और 41 साल में जब से 1984 से ये एशियन क्रिकेट कौंसिल बनी है, उसमें पहली दफ़ा ये हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त एशिया कप 2 जोन में हो रहा है। 2 जोन में का मतलब ये है कि एक जोन ग्राउंड में है, और एक जोन है ग्राउंड से आउट बाहर द है। फील्ड। ठीक है, कल ही जो सूर्य कुमार यादव है इंडिया के कप्तान, उनकी पेशी लगी है और ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जैसे जो पीसीबी ने टीम, जो कंप्लेन की थी। जी, आईसीसी के वहाँ ये पेश हुए हैं और इनसे वजाहत तलब की है कि जी आपने ये इस प्लेटफॉर्म पे सियासी बात कैसे की। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जी इंडिया का जो टीम का कप्तान है उसको आईसीसी कॉल कर रहा है। बहुत लंबे अरसे किया भी होगा तो बहुत टाइम हो गया है, तो ये एक्शन हुआ है। अच्छा, ये हीट हुई है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। जो हमने 10 मई को इंडिया के साथ कर दिया है ना, उसका ये किसी तरह भी जवाब दे दें वो पूरा नहीं हो सकता। चाहे ये हमसे शेक हैंड तो वैसे ये कोई आईसीसी का रूल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ये इस प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल बात करना, ठीक है, ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की है ना खिलाफ वर्जी है। इसमें हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ जो संडे को आ रही है मुझे नज़र, वो ये है कि जी उनकी हुकूमत ने अपने प्लेयर्स को इतना अंडर प्रेशर कर दिया है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में कि जी मुझे लगता है कि संडे को 2017 वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, वैसा फाइनल पाकिस्तान और मैं इंडिया का देख रहा हूँ कि पाकिस्तान यानी कि डोमिनेट तारीख खुद को दोहराएगी। दुहरा सकती है चांस, यानी कि क्योंकि देखें अच्छा जब आगा आप साहब, प्लेयरों सिर्फ को प्लेयर के दरमियान में नहीं, मीडिया वार भी चल रही है। देखें, वो यही है ना। अब आप ये देखिए कि जी हमारा जो सुपर 4 का मैच था, इन्होंने 4 कैचेस छोड़े इंडिया के प्लेयर्स ने। प्रेशर। प्रेशर, बुमराह से बॉलिंग नहीं हुई, कुलदीप यादव रन्स खा गया, इनके मेन बॉलर्स रन्स खा रहे हैं। क्या वजह
कि उनका कहीं ना कहीं माइंड में वो प्रेशर है जो उनके पॉलिटिकल लोगों ने उनको डाल दिया है, क्योंकि अमित शाह हैं वहाँ के वजीर दाखिला, जे शाह उनके बेटे हैं। तो जे शाह के ज़रिए अमित, अब क्योंकि मोदी की वहाँ समझ लेंगे जग हसाई हो रही है, पहलगाम वाक़ई पे भी, ये 10 मई के उस पर भी जो हमने उनको शिकस्त दी, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए उन्होंने इस क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल यहाँ भी नेगेटिव कर गए। अब आप देखेंगे जी मेज़बान कौन है? भारत। भारत। वो मेज़बान हो के ऐसी हरकतें कर रहा है, पूरी जो आईसीसी के मेंबर हैं वो नहीं देख रहे। अच्छा, जब ये जो आईसीसी के मैच रेफरी हैं क्राफ्ट, इन्होंने जब पाकिस्तान टीम से मुलाकात की, आपने वहाँ एक शख्सियत देखी थी कौन मौजूद था आईसीसी के? एंडी पाइक्रॉट जब मिल रहे थे, हाँ, वसीम खान, वसीम खान थे जो पाकिस्तान के जीएम भी रह चुके हैं पीसीबी में, और आईसीसी में नंबर 3 पे हैं। ठीक है। तो अब ये आईसीसी, आप जे शाह को ना समझें कि जी जे शाह ही आईसीसी है। आईसीसी में और मेंबरान भी ऐसे हैं जो इस गेम को कमर्शियल, मज़ीद कमर्शियल करना चाहते हैं ताकि मज़ीद इसका रेवेन्यू बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो इवेंट हैं उसमें रेवेन्यू आए। तो वो इन चीज़ों को, अब सूर्य कुमार यादव की जो हेयरिंग हुई है उसमें जो उनसे सवालात किए गए उनसे जवाब नहीं दिया गया, ठीक है। क्यों? वो नाम ही नहीं ले सकते थे कि जी मुझे पीछे से प्रेशर था। वही सियासी बयान में उनकी सरजनिश की गई है और मुस्तकबिल में उनसे कहा गया कि मोहतात रहें। मुतात रहें। उन्होंने कोई यानी कि ऐसा जवाब नहीं दिया कि जी ये मेरे जज्बात थे या मैं बस माइक के सामने ये बात कर गया, ये नहीं था। अब वो बात वही आ जाती है कि जी अच्छा, दूसरा अब ग्राउंड की तरफ आ जाए। ग्राउंड में जो एशिया कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 6 में से 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, जो कि अभी तक, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा अहम मसला चल रहा है वो ये है कि जी हमारा टॉप ऑर्डर क्लिक हो जाता है तो मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो फिर हमें मिडल ऑर्डर में ऐसे खेलना पड़ता है कि पूरे ओवर के जी नहीं, अभी तक 20 ओवर करें। मैंने जो देखा वो तो लोअर ऑर्डर ही हमारा चल रहा है, मिडल ऑर्डर और टॉप तो बिल्कुल ही फारिग नहीं, हो गया। फ़खर ने भी रन्स किए हैं, साहबजादा फरहान ने इंडिया के खिलाफ 50 किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है, देखें डायरेक्शन जो है ना, मुझे अभी जो लग रहा है कि हमारी पाकिस्तान टीम की जो डायरेक्शन है ना, उसमें कप्तान का जो रोल है वो लीडिंग रोल नहीं आ रहा। देखिए, जहाँ सलमान अली आगा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वो बैटिंग में भी इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बॉलिंग तो वो कर ही नहीं रहे। अच्छा, मोहम्मद नवाज़ देखेंगे कि 2 मैचेस में उनसे बॉल नहीं करवाई गई। कल उन्होंने ये देखेंगे जब बॉल लिया है उन्होंने कहा है, साबित किया है अपनी बॉलिंग से कि जी मुझे 2 मैचों में बॉल देते तो मैं कर सकता था, उन्हें संभाल सकता था। अच्छा, होता यही है, जो रेगुलर बॉलर होता है ना वो अपने उसमें रिदम में बॉल करता है और बैट्समैन को भी पता होता है कि ये रेगुलर बॉलर है। साइम अयूब, अच्छा इंडिया के खिलाफ जो उनका ओपनर है, आप देखें वो इंडिया का वो नहीं है एसेट, आपको पता है अभिषेक और ये शुभमन गिल, ये इंडिया की वो नहीं है दरियाफ्त, ये है युवराज सिंह के, पंजाब से खेलते हैं ना? नहीं, युवराज सिंह ने ही इन्हें तैयार किया है, जो उनकी एकेडमी है। इस एकेडमी से भी हटके। अच्छा, यो इनके बारे में तो वो ये कहते हैं कि युवराज सिंह के 2 बच्चे हैं अपने शादी के बाद, और 2 बच्चे हैं ये अभिषेक और ये शुभमन गिल। आप इनका उसका ये देखें कि जी वहाँ इतना वो इसमें जो सीनियर्स हैं कि ग्रूमिंग में लगे हुए हैं कि युवराज सिंह ने अभिषेक दिया है इंडिया को और शुभमन गिल दिया है। आप बिलीव करें कि उसने 0 से अभिषेक की शॉट्स, ये जो बैकफुट, ये बेसिकली आप इसका बैटिंग स्टाइल देखें ये ज़्यादा बैकफुट पे ही खेलता है,
तो आप उसका युवराज की वीडियो देखें, अभिषेक को देखें, शुभमन गिल को देखें, इनके लिए जिम उसने अपने घर में रखा हुआ है, वो बॉलिंग मशीन रखी हुई है। ये तो उसको समझ लें कि बेटे उनके उसके बेटे तस्वुर किए जाते हैं। और आपने मैच में भी देखा होगा कि इंडियन जो वो था एंकर, वो कर रहा था अभिषेक से बात कि जी अभी आपको युवराज का भी फ़ोन आ जाएगा कि जी आपने क्या सेंचुरी क्यों नहीं की। ठीक है, तो युवराज, अब यहाँ बात आती है कि हमारे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सीनियर है जो आपको प्लेयर बना बना के दे रहा है? नहीं, इसका बात उन्होंने सारा जिम्मेदारी दे रखी है पीसीबी को कि जी पीसीबी ही वो प्लेटफॉर्म, हाँ टैलेंट हंट करे, प्लेटफॉर्म करे। ठीक है, तो उसमें ये है कि जी हमारे यहाँ सीनियर्स का मैदान में आके प्लेयर्स को निकालने का जो सबसे बड़ा ये मसला है, मुझे ये नजर आता है। तो रिवाज ही नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, पैदा करना पड़ता है ना, वो है ही नहीं। देखें आप पैदा करेंगे तो प्लेयर्स पैदा होंगे। अब युवराज कोई पैसा, वो तो पैसे लगा रहा है, ठीक है, अब उसका नाम भी हो रहा है कि जी ये अभिषेक जैसा बैट्समैन इंडिया को नंबर 1 चलता आ रहा है वो T20 का। ठीक है, उसकी वजह से टीम भी उनकी, युवराज के वालिद साहब ने एक वो तो धोनी से, हाँ धोनी के हवाले से उनकी। शाकिर साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कल का जो मैच हुआ, वैसे अगर ओवरऑल एशिया कप को हम देखें, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है ना, वो बिल्कुल ही स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। हमने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करके देख लिए, चेंजिंग भी करके देख ली टीम की सिलेक्शन में, लेकिन अभी तक हमारा जो हाईएस्ट स्कोर गया ना, वो इंडिया के खिलाफ ही गया 171। लेकिन कल जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ, 12 ओवरों में हमारा 55-60 स्कोर था, 5-6 विकेटें हमारी जा चुकी थी। क्या इस कंडीशन में जो हमारे ऊपर प्रेशर है ख़ासतौर पर बैटिंग का, क्या आप देखते हैं कि जो फाइनल हमारे इंडिया से आ रहा है, 2 मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं, प्रेशर हम पे भी है, बल्कि मैं कहूँगा कि हम पे तो प्रेशर ही नहीं रहना चाहिए ना, कि हम जैसे जगह क्या होगा यार, हम हार गए हैं ना, 2 मैच हार चुके हैं, चलो क्या हो गया, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे आगा साहब ने बात की कि उनके ऊपर पॉलिटिकल भी प्रेशर है, अपनी नेशंस का भी प्रेशर है, और एक खुद उनका अब फाइनल का जो है भी प्रेशर है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फाइनल है, इसमें कोई सरप्राइज़ हो सकता है? क्योंकि जैसे हालात हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हम पहुंच तो गए हैं, क्या कोई सरप्राइज़ अल्लाह ने हमारे लिए रखा हुआ है? शुक्रिया ताहिर भाई, देखें बीइंग अ पाकिस्तानी, लास्ट प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि अगर बीइंग अ पाकिस्तानी आप बात करेंगे तो किससे भी एक लेमैन जो क्रिकेट नहीं भी देखता ना, वो भी ये बात करेगा नहीं इंशाल्लाह जी हम जीतेंगे। अच्छा, अब जब हम ऑन पेपर आते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो हम उनसे बहुत दूर हैं, और हमने जो पूरा टूर्नामेंट खेला है वो बाय चांस ही खेला है। जैसे अभी आपने बात की और शायद भाई ने भी बात की कि कोई मुआवजा होगा तो हम जीत जाएंगे। अच्छा, अगर आप क्रिकेट की हमारी हिस्ट्री भी उठा के देख लें कि हम जितने भी बड़े टूर्नामेंट हैं वो मौजूदी तौर पे ही पहुंच जाते हैं और फिर मौजूदी तौर पे जीत जाते हैं। यहाँ पर अभी आपने मुझसे एक सवाल किया कि बैटिंग ऑर्डर भी तब्दील कर लिया, बीच में मिडल भी तब्दील कर लिया, नीचे बॉलिंग भी तब्दील कर लिया, वो कहीं भी कुछ नहीं चीज़ें चल रही। मैं वैसे ये एक सवाल ये भी आपका जवाब यूँ भी दूंगा कि एक दफ़ा आप काइंडली सिलेक्टर चेंज करके देख लें। अगर आपकी टीम नहीं चली तो ऊपर से जो सिलेक्टर बैठे हैं आप उनको चेंज करके देख लें। आप सीधा कह रहे हैं आकिब जावेद की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह उन्होंने टीम का पिछले 2 सालों में हाल किया हमारी क्रिकेट का, ये सोचने का मकाम है कि हम पिछले 2 सालों में सिवाय दुआओं के अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। अगर हम एशिया कप जीत गए तो फिर नहीं, देखिए अगर आप एशिया कप जीत, देखें अभी आगा भाई ने बात की हम बाय लक जीतेंगे। देखें, क्रिकेट बाय चांस गेम है। अगर आप अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच उठा के देख लें, 91 पे 7 आउट हैं और उसके बाद भी वो मैच जीत गए, क्योंकि उस दिन उनका दिन था, उस दिन मैक्सवेल का दिन था जो वो इनिंग्स खेल गए। वो एक ही, वो अब पूरी जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी इनिंग्स नहीं खेलने वाले। तो पाकिस्तान भी चैंपियन ट्रॉफी के बाद, अगर हम चैंपियन ट्रॉफी भी 2017 की उठा के देखें तो किसी ने उसको फाइनल 4 में भी कंसिडर नहीं किया। देखिए फॉल्ट कहाँ है? देखिए टीम तो आ गई, सिलेक्ट भी हो गई, यही टीम हमने बांग्लादेश होम सीरीज में भी देखी, अवे सीरीज में भी देखी, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज भी गए, हम यही कम्बिनेशन बना हुआ है ना। तो फिर उसके बाद हमने एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज भी खेल के देख ली, वो हम जीत गए। अब इस वक्त क्या है, कहानी तो वही चल रही है ना कि हमारा जो बैटिंग फॉल्ट है वही नहीं संभलने को आ रहा। देखें ताहिर भाई, जो मेन फॉल्ट है ना वो है आपका कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन का। आपके पास लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कोई भी नहीं है इस वक्त। आपके पास लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपका जो माजरत के साथ जो हमारे जो कप्तान है, एक्चुअली उनकी जगह ही नहीं बनती।
अच्छा, वही सवाल के T20 कप्तान में का जगह ही नहीं बनती। मेरी तो ये सजेशन होगी फाइनल के लिए, मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करूंगा कि सलमान खुदा आगा करे बाहर बैठ जाए। सलमान अली आगा को आप बाहर बैठाएं, और उसकी जगह आप हसन अली को भी शामिल करें और उसको हसन नवाज को भी शामिल करें, साम अयूब को भी बाहर बैठा दें। लेकिन अब चूंकि साम अयूब ने 2 विकेटें ले ली हैं तो आप कहेंगे नहीं यार मैं उन्हें मतलब एज अ बॉलर खिलाऊं। तो अगर बॉलर खिलाए तो फिर उसका मोहम्मद नवाज का क्या कसूर था कि आपने पिछले 2 मैचों में से बॉलिंग ही नहीं दी। मतलब इस वक्त मैं ये कहूँगा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोच से लेकर टीम तक किसी के पास कोई भी प्लान नहीं है और ना ही ऊपर से भी कोई प्लान आ रहा है कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं। कोई एक शोबा तो आपका चल के दिखाए ना। आपने पिछले 2 मैचों में उससे जो मैच जीते हैं, श्रीलंका से जीते हैं और या उससे जीते हैं बांग्लादेश से, वो बेसिकली आप साइकोलॉजिकल मैच जीत के गए हैं कि ये छोटी टीमें हैं और उनके जहन में कहीं ना कहीं बात थी कि यार कहीं पे हम थोड़ा सा भी हुए तो मैच हार जाएंगे। और वो ऐसे हुआ। कल जो पहले ओवर में जो उनकी विकेट गिरी है वो वहीं से आधा मैच वो वहीं से हार गए थे। उसके बाद फिर जब आपको पता कि कम बैक करना बड़ा मुश्किल था, श्रीलंका के साथ भी यही हुआ। श्रीलंका ने भी अपने पहले दोनों ओपनर जब गंवाए हैं तो उसके बाद उन्हें लगा कि अब हम कम बैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास प्रेशर था डू एंड डाई का। और हालांकि बांग्लादेश के पास भी यही प्रेशर डू एंड डाई का था। तो उस एज का हमने फ़ायदा उठाया, हमने थोड़ी सी जान मारी और हम मैच ले गए। अदरवाइज अगर आप इसमें आप पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बात करें तो इंतहाई पुअर कैप्टनसी है सलमान अली आगा की। किसी कोच को मैंने नहीं देखा कि वो ग्राउंड में आके बात कर रहा हो। अगर कोच ने ग्राउंड में आके बात करनी है तो ऑफ द फील्ड वो क्या कर रहे होते हैं? मतलब क्या होटल में सो रहे होते हैं? कल भी वो शाहीन अफरीदी को जो है ना वो उंगलियां ताहिर भाई, इसका मतलब ये कि आपका वर्क ही पूरा नहीं है। आप पूरे वर्क के साथ मैदान में नहीं उतरे, आपके पास कोई प्लान नहीं। आपने कहा अच्छा ठीक है 2 ओवरों के बाद देख लेंगे, फिर 4 ओवर के बाद देख लेंगे। हारिस रऊफ ने पहले मैचेस में देखे कि उसने पेस के चक्कर में मार खाई, लेकिन जब उसको समझ आया कि वेरिएशन पे विकेट मिलने लग रही है तो उसने वेरिएशन डाला तो उसको विकेट मिलने लग गई। इसी वजह से ही शोएब अख्तर ने भी ये बयान दिया है कि अगर आप हसन अली को खिला लें ना, हसन अली को, तो अभिषेक शर्मा जो कि उनकी आधी से ज़्यादा टीम है, वो अगर पहले 2 ओवरों में आउट हो जाए तो आप आधा मैच वैसे जीत जाएंगे। प्लीज़ यहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सलमान अली आगा की फॉर्म नहीं है तो आप प्लीज़ उन्हें बाहर बैठा दें। ये कोई अजाब नहीं आ जाएगा कि क़यामत नहीं आ जाएगी कि कप्तान को बाहर बैठा दिया। बांग्लादेश का कप्तान लिटन दास भी तो बाहर ही बैठा है। देखिए वो तो अनफिट है ना, आप भी अनफिट कह दें। यहाँ पे भी तो अनफिट हो सकता है ना, प्रेस नहीं आनी है कि भाई अनफिट हो गया, क्या अनफिट हो गया, उसको बाहर किसने जाके चेक करना है? कोई भी नहीं चेक करेगा सर। लेकिन बात है ना कि ऊपर से जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने तैयार किया हुआ कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करेंगे, तो उस पर तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना। माजिद भाई, पाकिस्तान की बैटिंग आपके सामने ही है। एशियंस कप में जितने भी मैचेस हुए हैं हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल ही फ्लॉप है। आप क्या देखती हैं, क्या फ़ख्र में वो जो है करंट नहीं रहेगा? हालांकि उसको हम अमूमन हम ये कहते हैं कि बड़े मैच का प्लेयर है और आगे फाइनल बड़ा मैच ही आ रहा है, क्योंकि फ़ख्र बना था तो फ़ख्र वो चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल ही था जिसमें उसके बाद फ़ख्र जमान जो है ना पूरी दुनिया में उसका नाम गूंजा था। साइम अयूब 4 डक कर चुके हैं और रिकॉर्ड भी अपना, ये बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम करवा चुके हैं वो, कि एक ही इवेंट में वो 4 दफ़ा 0 पर आए हुए हैं। उसके बाद सलमान अली आगा का जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, हालांकि कप्तान है और वो उसको वाकई लीडिंग रोल किरदार जो है ना वो अपना निभाना चाहिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, बैटिंग बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त देखा जाए तो स्ट्राइक रेट सबसे कम तरीन जो है ना वो सलमान अली आगा का ही है। हारिस को देख लें, अब बाबर और रिजवान के बारे में भी ये सवाल था कि दोनों के स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हारिस और सलमान अली आगा की भी परफॉर्मेंस नहीं है। जब हमारे ये टॉप ऑर्डर, हमारी ये जो मिडल ऑर्डर जब ये परफॉर्म नहीं करेंगे, ये रन्स नहीं देंगे, हमारे बॉलर कब तक 135 रन्स का डिफेंड करेंगे? शाहिद भाई थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। देखें पाकिस्तान अब फाइनल में तो पहुंच चुका है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह इन्होंने अपने मैचेस खेले हैं, जैसे शाकिर भाई कह रहे थे कि मौजूदाती तौर पर हम मैचेस जीते हैं। कल का जो मैच अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ 55 डॉट्स बॉल इन्होंने खेली हैं। पावर प्ले में देखें इनसे कोई मतलब वो तो हमारी रवायत है ना, हमने इस रवायत से नहीं हटना ना। हमने इंडिया के खिलाफ 61 डॉट बॉल खेली, हमने अमान के खिलाफ डॉट बॉल खेली, हमने श्रीलंका के खिलाफ खेली, हमने कल भी खेली है, ये तो हमारी रवायत है। लेकिन इस माइंडसेट को अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब फाइनल मैच आ रहा है, 2 मैचेस। मॉडर्न टीम तो बनाई है, मॉडर्न क्रिकेट के लिए तो ये लड़के निकाले हैं। वही चीज़ है, अब इंडिया की आपको टीम देख लें, नया टैलेंट है उनको, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जब वो ग्राउंड में जाते हैं उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब साइम अयूब की आपने बात की, 4 वो डक पे आउट हो चुके हैं।
अब मुझे समझ नहीं आती, अब फाइनल में अब चाहिए हसन नवाज़ बैठे, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। अब हमारे पास ओपनर भी हैं बड़े, मोहम्मद हारिस है, अपना इसके साथ फ़खर जमान है, सैफज़ादा फरहान है, तो हमारे पास ओपनिंग भी है। अब साइम अयूब की ऐसी कौन सी हमें मजबूरी पड़ी हुई है, हम उसको बार बार टीम में मौका दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब मोहम्मद नवाज़ हैं, हमें उनको बॉलिंग पे मौका देना चाहिए, सैम अयूब को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, ताकि हसन नवाज़ मिडल ऑर्डर में हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो लंबी शॉट्स भी खेल सकता हो, लंबे मतलब छक्के भी लगा सकता हो, और कोई अगर मैच खुदा न खासा अगर पाकिस्तान फंस जाता है तो उसको भी निकाल सके। अब बांग्लादेश का जो मैच था, इन्होंने इतना उसको मतलब फंसा दिया कि यार हमारा जीतना ही मुश्किल हो गया था। हम 33 पे हमारे 4 आउट हो चुके थे। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि ग्राउंड के अंदर किस तरह, अब ये अलमिया है कि हारिस बैक पे बैठे, मोहम्मद शाहीन शाह को पहले भेजना पड़ गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए ना कि 12 बॉल्स पे उन्होंने 19 रन भी किए हैं, वो एक अलग बात है कि 2 कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन आके उन्होंने पावर हिटिंग की है, तो वो 12 गेंद्स के ऊपर 19 रन और उसके बाद फिर विकटें, तो मैन ऑफ द मैच वही बिल्कुल, बने उन्होंने और बहुत मैच तो वहीं से उन्होंने अच्छा निकाला ना, किया है, प्रेशर उन्होंने जो था। पिछले मैचेस में भी बहुत अच्छा खेला है। मकसद ये था कि जो हमारे जो बॉलर्स हैं उनका काम बॉलिंग कराना था, लेकिन वो बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन शाह अफरीदी ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो अब आगे जो मैच आ रहे हैं एक प्लानिंग के साथ, प्लानिंग तो बनती है, अब वो जो प्लान्स बनता है उसको ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से पता चलना चाहिए नहीं, कि बैटिंग ऑर्डर को हमें किस तरह देखना चाहिए, हमारे जो बैट्समैन है वो किस तरीके के साथ, अब उनको फाइनल में आप उसको क्या, आपका तजिया क्या होगा, कि आपकी राय क्या होगी कि पाकिस्तान को फाइनल में अपनी जो बैटिंग फ्लॉप जो है उस फ्लॉज को किस तरीके से दूर करना होगा? तैर भाई देखें, पिच पे इनको स्टे करना पड़ेगा। पिछले मैच में आप देखें जो सैफज़ादा फरहान है, उन्होंने चौथी बॉल पे चौका मारा, अब आगे ज़रूरत नहीं थी उनको हिट खेलने की, वो 5वीं बॉल पे आउट हो जाते हैं। जब तक ये विकेट पे स्टे नहीं करेंगे, सिंगल डबल नहीं लेंगे, चौका वो उनको कैरी नहीं करेंगे, जब आप हिट पे हिट खेलते जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जैसे विकेट्स गिरेंगी डेफिनेटली प्रेशर आएगा। प्रेशर आने के बाद ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है इसका मसला अब से नहीं है, काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। आप बेहतर इस चीज़ों को कवर भी करते हैं, देखते भी हैं, तो ये बड़ा मसला आ रहा है। विकेट पे स्टे करना चाहिए, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको इनिंग्स को कैरी करें। अब सलमान अली आगा शाकिर साहब जैसे कह रहे थे, अब जैसे उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो एक कैप्टन थे, उनको एक इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे बॉल पे आउट हुए, वो आउट होना बनता नहीं था। अब मोहम्मद हारिस हैं, वो ओपनिंग है, उनके तो बात ही कुछ हो रहा है, कभी वो फुल टॉस बॉल पे कैच देके जा रहे हैं और कभी जैसे कल आउट हुए हैं। बिल्कुल बात ये, अब इंडिया के आप प्लेयर्स देखें, सारे नए प्लेयर्स हैं। अब पाकिस्तान में 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो नए आए हैं, बाकी 2016 से खेल रहे हैं। तो अब इनको समझाना कोई मुझे तो मेरी तो समझ से बालातर है कि इनको समझाएं, क्या करें, अब सब कुछ इनके सामने। माजिद साहब कह रहे हैं कि बैट्समैन को विकेट पर स्टे करना चाहिए, फौरी तौर पर जाकर हिटिंग नहीं करनी। हम भारतीय ओपनर्स को देखते हैं, वो पहली बॉल पे ही जो है ना वो हिट करते हैं और छक्का लगाते हैं और बॉलर्स को जो है ना प्रेशराइज करते हैं। जब हम जाते हैं हम आउट भी हो जाते हैं, एक गेंद पे बाउंड्री मिलती है तो दूसरी गेंद पे हम विकेट भी दे जाते हैं। अच्छा, अब जैसे फाइनल की बात हो रही है ना, तो मैं एक यानी कि मेरा अपना सजेशन है कि देखें, पूरा आपने एशिया कप खेल लिया, हारे जीते फाइनल में पहुंच गए। अब मैं ये सजेशन दूंगा कि जी आप इस टीम में से जो कल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेली है, इसमें से तलत हुसैन को निकाल कर आप हसन नवाज़ को ले आएँ, बाकी सेम टीम रहने दें। देखें, मैच एक ने तो जीतना, एक ने हारना है, लेकिन ये क्योंकि आपके कैरी करते आ रहे हैं 2-3 मैच, ठीक है, इंडिया के ख़िलाफ़ भी खेलें, फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी खेलें, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खेलें, इसमें यह है कि आपको बोल्ड फैसला करना चाहिए। तलत हुसैन को बिठाना चाहिए, हसन नवाज़ को जो एक पक्का बैट्समैन है उसको मिडल ऑर्डर में लेके आना चाहिए, ताकि जो इंडियन बॉलिंग है वो भी प्रेशराइज हो। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपकी पाकिस्तान की जो तारीख की जो ओपनिंग जोड़ी है वो कौन सी थी? आमिर सुहेल और सईद अनवर। वो कौन लेफ्ट हैंडेड थे वो? कभी ये हुआ कि जी नहीं जी दूसरी टीम के पास राइट हैंडेड बॉलर हैं, इन दोनों में से एक को पीछे भेज देते हैं, एक को ऊपर कर देते? नहीं, लेफ्ट एंड राइट ये ना अजीब मंतक मैं क्रिकेट में देख रहा हूँ पाकिस्तान की, कि जी अगर लेफ्टी है, मिडल ऑर्डर उनका बॉलर मिडल में बॉलिंग करेगा लेफ्टी, तो हमारे पास जी लेफ्टी बैट्समैन होना चाहिए। नहीं भाई,
आपके पास स्किल वाला बैट्समैन होना चाहिए जो लेफ्ट और राइट यानी कि आपको मैच निकाल के दे, एक गेंद पे चौका। अच्छा हमारा ये है कि जी खेलेंगे बहुत अग्रेसिव खेल जाएंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। अब साहबजादा ने कल चौका मारा है, उसको चाहिए था कि जी सिंगल कर लेता, लेकिन नहीं, फिर वो एग्रेसिव हो गए, उसने शॉट खेला है, वो हम वहीं से हम देखें जी पीछे चले गए। फिर फ़खर जमान हर गेंद को हिट करना चाह रहा, हर गेंद को। भाई आप सीनियर प्लेयर हैं, आप स्ट्राइक रोटेट कर कर दूसरे बैट्समैन को, आप जब तक क्रीज पे खड़े रहेंगे सामने वाला भी देखें वो एतमाद में रहता है कि मेरा एक सीनियर बैट्समैन खड़ा हुआ है और उसको देख के वो यानी कि वो भी स्ट्राइक रोटेट करता है। बैट से अगर रन्स भी निकल रहे हो ना तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। किसके? जब आपका जब इधर बैट्समैन खड़ा होता है और सामने वाला बैट्समैन खेल रहा होता है और उससे रन्स निकल रहे होते हैं बैट से, जैसे आप कह रहे हैं कि फ़खर सामने खड़े हैं, अगर फ़खर के बैट से, जैसे मैं अभी इंडियन ओपनर्स की बात करूं, शुभमन गिल इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, अभिषेक के बैट से जब रन्स निकलना शुरू हुआ तो उसको भी कॉन्फिडेंस आया। भाई आप कल का मैच किस लिए कैसे जीते हैं, यही वजह थी कि आपने शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में आउट कर दिया, आपने फ़हीम अशरफ को लगा दिया। भाई ये कोई ऑस्ट्रेलिया या इंडियन बैट्समैन नहीं थे, ये बांग्लादेश के बैट्समैन थे। ये आपके हारिस और शाहीन की पेस नहीं खेल सकते, और वही आपने देख लिया कि हारिस ने भी 3 आउट किए, शाहीन ने भी 3 आउट किए। ये आपको देखें कल एक चीज़ तो चले बहुत अच्छी हुई कि जी टाइम पे जो फैसले लेने थे वो लिए, जहां हारिस को लेके आना था वहां हारिस को। अब मैं टर्निंग पॉइंट कल तो जो हो गया, हम पहुंच के हम फाइनल हो गए। अब बात ये है, जो मेरा सवाल था, जी मैं ये कह रहा हूँ, अब बांग्लादेश से मैच हो गया, जो गलतियां थी उसके बावजूद हम पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गए। हम अपनी फाइनल को किस तरीके से आप देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि हम फाइनल जीतें? आप पहले तो फाइनल 11 मुंतखब होती है ना सबसे पहले, उसमें से आप आपने कहते हैं हुसैन तलत की जगह हसन नवाज को लेके आए। अच्छा उसके बाद ये है कि 2 मैचेस ये 10 लड़के जो हैं ये इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं, उनकी बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन को समझ चुके हैं। जो प्रेशर था बाहर का भी अंदर का भी वो सारा इन्होंने देख लिया है अपने के जी हमने इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। मैं ये कहता हूँ कि जी आप एक माइंड के साथ जाएं कि जी आपने क्रिकेट क्या खेलनी है, फैसला क्या करना है। अगर अभिषेक चौके छक्के लगा रहा है तो आपने ज़रूरी नहीं है कि जी वो लेफ्ट हैंडेड को भी वो छक्के ही लगाएगा, आप नवाज से बॉलिंग करा सकते हैं उसके सामने, क्योंकि वो एक अच्छा बॉलर है। देखें अभिषेक जहां आप उसको फंसाएंगे वहीं वो आउट होगा। पावर प्ले में ही अगर उनको पकड़ ले। हाँ देखें शाहीन अब रिदम में आ गया, हारिस रिदम में आ गया, ठीक है, साइम आपको बैकअप दे रहा है। अच्छा इसके साथ नवाज आपके पास है। अच्छा वो ये जो बॉलर्स हैं, इब्रार है, इब्रार मैं कहता हूँ कि इंडिया के खिलाफ उसको है ना चलें, अब क्योंकि टीम चल रही है उसको खिलाई देना चाहिए। इब्रार को वो रीड कर गए, इब्रार से इतना नहीं घबराएंगे वो कि जी इब्रार उनके लिए परेशानी का बाइस बने। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी आप एक फोकस कर लें कि यार गेम है, 1 गेम है, हमने इस सेटअप के साथ जाना है। अभिषेक को भूल जाए, शुभमन गिल उनका ना टेस्ट कैप्टन है। अगर हम बाबर आजम या रिजवान की बात करते हैं, वो भाई उनका टेस्ट कैप्टन नहीं, T20 खेल रहा, ठीक है। आपको मज़ेदारी की बात बताऊं, आप स्टैट देख लें, इस वक्त आपके शाहीन शाह आफरीदी का जो स्ट्राइक रेट है वो कई बैट्समैनों से बहुत ऊपर है जो इस वक्त एशिया कप खेल रहे हैं, और एशिया कप में स्कोर भी ज्यादा हाई है, सुनी का ही है, ठीक है। अच्छा ये मैं समझता हूँ कि इंडिया के खिलाफ हमारा 171 190 में तब्दील हो सकता था अगर हुसैन तलत की जगह शाहीन शाह अफरीदी को भेज देते। हारिस को भी नहीं भेजा, नहीं हारिस को, जो शाहीन की हिटिंग पावर है ना वो हारिस की तो नहीं है, क्योंकि कुलदीप यादव बॉल कर रहे। आप एक चीज देखें कि शाहीन अब हो गए सीनियर, अब आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें कि जी वो बैटिंग नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से शाहीन में हिटिंग पावर है, जहां आप उसे यूटिलाइज मैच के हिसाब से मैच की पोजीशन देखते हुए आप उसको भेज सकते हैं और वो आपको रिजल्ट दे सकता है। दे सकते हैं। शाकिर साहब, सलमान अली आगा ने कल
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कहता है कि हम जानते हैं कि फाइनल में क्या करना है और हम उसके लिए तैयार हैं। क्या तैयारी है? देखिए मुझे तो लगता है उन्होंने शारजा से तो जाना मतलब एक ऐसे मजाक सा छोड़ दिया कि हम तैयार हैं। ये वो तो तैयार तो एशिया कप से पहले भी तैयार थे कि हम एशिया कप खेलने के लिए जा रहे हैं और एशिया कप जीत कर वापस आएंगे। अल्लाह करे उनकी ये बात पूरी हो। देखें बीइंग अ पाकिस्तानी तो मैं यही कहूँगा ना कि अल्लाह करे उनकी ये बात पूरी हो। जो एशिया कप पे जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह हम एशिया कप जीत के वापस आएंगे। बात यह है ताहिर भाई कि कोई एक ऐसी वजह तो हो जिस पर मैं उनकी बात पे यकीन करूँ। कोई एक ऐसी मुझे उनकी अच्छा, फिर उनकी अपनी कारकर्दगी भी ऐसी हो जी कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी। देखिए मैंने अभी क्या कहा कि आपको एक बंदा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आपका कप्तान कल एक इंतहाई शानदार मौका था उनके पास कि वो पहले ही तकरीबन दूसरे ओवर में ही तीसरी बॉल पे वो विकेट पे आ गए थे। अब उन्हें चाहिए था कि यार मैंने थोड़ा सा लंबा खेलना है, एटलीस्ट 15 ओवर तक मुझे जाना है ताकि मैं स्कोर को एक रिस्पेक्टेबल बोर्ड तक पहुँचा दूँ ताकि हम हमारे बॉलर्स के लिए फाइट बैक करें। आपने वो भी नहीं किया। अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप थोड़ा सा दिल जिगरा बड़ा करें। आप कहें यार नहीं मेरी जगह नहीं बनती, आप प्लीज़ मेरी जगह एक ऐसे प्लेयर को डाल लें जो मुझसे अच्छा खेल सकता है। आप हसन नवाज को डाल लें। मैं फिर ये दोबारा से राय दूंगा, आप एक दफ़ा ट्राई तो करें। आप ट्राई करें कि आप ऊपर से इसको ड्रॉप सलमान अली आगा को आप अगर फाइनल में ड्रॉप कर दें तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी वाक़या नहीं हो जाएगा। लेकिन ताहिर भाई आपको मुझे अभी जैसे उन्होंने कहा कि प्लान कुछ नहीं हो रहा हमारे पास कुछ नहीं हो रहा। हम बाई चांस पहुँचे हैं और हम बाई चांस पहुँचे हैं। अब बाई चांस पहुँच रहे, अभी हम परफॉर्मेंस पे अभी भी कोई फोकस नहीं कर रहे। अभी मैं अगर आप मुझसे प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि जैसे सईद अनवर आमिर सुहेल की बात किया तो मैड्यू हेडन और आप गिलक्रिस्ट को भी तो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर उसको फ़खर जमान को आप ओपन करवा दें, हारिस के साथ करवा दें, कोई बात नहीं। अगर आपको वही स्टैंड मिले जो इंडिया वाले मैच में मिला था कि 10 ओवर में 91 मिला लिया, तो फिर आप शाहीन को ही ऊपर भेजें। आपके पास थ्रू आउट द टूर्नामेंट मेरी नज़र में तो कोई प्लान नहीं था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। सलमान अली आगा ने जहाँ पे खुद बॉल नहीं करवानी थी वहाँ पे खुद बॉल करवा ली, जहाँ पे नवाज से बॉलिंग करवानी थी उसने नहीं करवाई। तो हालांकि मैच विनर बॉलर जी है, मैच विनर बॉलर है ना। देखिए ना, अब इसका मतलब ये कि आपके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। तो अगर सलमान अली आगा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात किया कि हम जीतेंगे, उन्होंने इससे पहले भी बात की थी हम जीतेंगे, तो बीइंग अ पाकिस्तानी तो मैं कहूँ अल्लाह करे जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है कि आपको ये अगर सिर्फ मैं फिर ये बात करूँगा, अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर लेना, शाहीन भी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, हारिस रऊफ भी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन हारिस रऊफ अच्छी फॉर्म में आते हैं पहले ओवर में मार खाने के बाद। कल भी उन्होंने 10 स्कोर दिया है। वैसे देखा जाए कि वो पावर प्ले के जो पहले 6 ओवर होते हैं उसमें अभिषेक जिस तरह वो फेंटा लगाते हैं, वही प्रेशर जो है ना पूरी टीम के ऊपर, मुखालिफ टीम के ऊपर आ जाता है। अगर देखें सूर्य कुमार यादव तो परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं है, उनकी तरफ से भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान के वो पाकिस्तान को उन्होंने किया था, वो पहला मैच जो था, लेकिन उसके अलावा अदरवाइज पूरे एशिया कप में देखें तो उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं। तो बाकी तिलक वर्मा है और उसके अलावा उनका हार्दिक पांड्या, तो ये संजू सैमसन है, तो वो इतने कोई परफॉर्म नहीं है। बात वही आ जाती है कि अगर हम फाइनल में अगर हम अभिषेक को पहले पकड़ लेते हैं और आउट कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। साहिर भाई अगर मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, अगर शाहीन आफरीदी पहली बॉल पे नहीं यार्कर मारे जो उसने रोहित शर्मा को किया था 2021 के वर्ल्ड कप में, जो इन्होंने के राहुल को पहली बॉल में किया, अगर वो उसको यार्कर मार देना पहली बॉल पे तो 90% चांस है कि वो बोल्ड हो जाएगा। जितनी पेस उनके पास है वो थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करें। 142-43 तक तो हमने कल भी देखा। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो ऐसे ऐसे उनका रिदम बहाल हो रहा है ना, अब सिर्फ उनको बताने की जरूरत है कि यार इसको शॉर्ट पिच बॉल नहीं करनी, आप इसको अब वो सिर्फ बॉलर है, ऑलराउंडर जो है। हाँ जी बिल्कुल, तो आप उनको यार्कर मारें और वो पहले ओवर में अगर वो आउट हो गए तो आप कंसीडर कर लें कि इंडिया की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकती। बिल्कुल नहीं खेल सकती। माजिद भाई आप कैसे फाइनल को देख रहे हैं? हालांकि आप पहले 2 मैच हार चुकी हैं, तीसरा मैच जो है ना अब वो फाइनल है, तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा या इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा, या अगर हम अभिषेक को जल्दी आउट कर सकते हैं तो क्या हम इंडिया टीम को फाइनल में पकड़ सकते हैं? शहर भाई बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये एशिया कप में जीते, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो इंडिया की टीम है वो इस टाइम फेवरेट टीम है और बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर उनके जो फैक्ट्स देखे जाएँ या सारा कुछ देखा जाए। तो अब पाकिस्तानी टीम को दिलेरी बहादुरी के साथ ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। अगर हम इंडिया की टीम को 150-160 तक पकड़ लेते हैं तो एक अच्छा हम
इसको चेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे एक अहम चीज़ है कि हमें विकेट पे स्टे करना होगा, हमें इनिंग्स को कैरी करना होगा। फ़खर जमान को एक क्योंकि सीनियर प्लेयर है, जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में शॉट्स खेले हैं, आगे निकल के खेल रहे हैं, कभी कैसे खेले, ऐसे डिप्रेस वो लग रहे थे। जैसे दूसरा मैच था, हमने 10 ओवर में 91 कर लिया था, फिर उसके बाद हमसे जो है ना 17वें ओवर तक स्कोर नहीं बन पाया। असल चीज़ तो वही आ जाती है ना कि जब हम सेकंड फेज में जाते हैं, जब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो उस वक्त हमारा वो टेम्पो नहीं रहता। वही जो 11 से 15 ओवर होते हैं या 16 ओवर होते हैं, वहीं पे हमने अपने जो है ना वो ट्रैगर को दबाना होता है, लेकिन हम वहाँ पर बिल्कुल ही जो है ना हमसे कुछ नहीं होता, वहीं से हम मैच जो है ना वो वापस हमारे हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अब इन तमाम जो गलतियां, इस पे हमें सीखना होगा और हमें एक अच्छी गेम करनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी, अच्छी बैटिंग करनी होगी, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलती करेंगे, 2 मैच ऑलरेडी पाकिस्तान पे प्रेशर है, क्राउड का प्रेशर अलग है, एक बड़ा मैच है उसका प्रेशर अलग है, 2 मैचेस आप हार चुके हैं उसका प्रेशर अलग है। तो हमें एक माइंडसेट के साथ एक मतलब एक प्लानिंग आप बनाएं, उसको एग्जीक्यूट करें, ग्राउंड में जाके उसको बेहतर इंप्लीमेंट करें, एक पता चले कि पाकिस्तान मेरा ख्याल में पाकिस्तान टीम को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और हम भी प्रेशर एज ए कौम जो है ना हम नहीं ले रहे, क्योंकि हमें ऑलरेडी 80% हमें एक जो सोच हमारे अंदर डेवलप हो चुकी है, तो हमें वो परेशानी नहीं है। जीत गए तो हम तो इस जीत को जो है ना वो सरप्राइज ही कहेंगे। लेकिन आप क्या आज कहते हैं, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? मुझे ये राय दे दें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जो टीम बेहतर खेलेगी, अच्छा खेलेगी, वही टीम जीतेगी। शाकिर साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान आगा साहब 50-50 ये तो हो गया ग्राउंड का। अब मैं जो है ना फील्ड से बाहर की तरफ आ रहा हूँ कि जो मीडिया वार चल रही है, जो आईसीसी हेडक्वार्टर में, जैसे अभी आपने सूर्या कुमार यादव की सजनिश की बात की है, तो आज वहाँ पे हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान को भी बुलाया गया था। वो जो एक अलहदा ही एक मैच एशिया कप, एक तो ग्राउंड में हो रहा है, एक एशिया कप बाहर भी हो रहा है, तो उस एशिया कप में भी उसमें तो हम सुरखरू हैं। तो सूर्या कुमार यादव को पहली दफ़ा यानी कि एज ए कैप्टन उनके लिए बड़ी मुश्किलात पड़ गई थी जब मैच रेफरी उनको बुलाया, जब पीसीबी की तरफ से कंप्लेन गई, तो उन्होंने सर्जरिश भी की और मुस्तकबिल में भी, और उसको काउंटर करने के लिए फिर बीसीसीआई ने भी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ कंप्लेन की। क्या अपडेट है? क्योंकि वो 3 बजे या 4 बजे मेरा ख्याल में आईसीसी ने उनको बुलाया था, मैच रेफरी डिसीजन तक। क्या आपके पास क्या इत्तला? अच्छा, अब इसमें एक तो यह है कि पाकिस्तान ने जो उन्होंने इंडिया ने हरकत की थी, ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके पॉलिटिकल। अच्छा, इसमें मैं चेयरमैन पीसीबी का भी मैं जिक्र करूंगा, जो उन्होंने रोनाल्डो वाली जो है ना वो पोस्ट किया है, उससे पहले सुफियान मुकीम ने जो है इंस्टा पर पोस्ट किए थे। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टांस लिया। देखिए, नजम सेठी से बात की, रमीज राजा से बात की, तो एंटी पाइकआउट वाला इशू था। हाँ जी, उसमें यह है कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, जिस पे आईसीसी को नोटिस लेना पड़ा और सूर्या कुमार यादव को उन्हें हियरिंग के लिए बुलाना पड़ा कि जी आप इसकी वजाहत दें। इसी तरह जो अच्छा हमारे जो प्लेयर है ना, उन्होंने सिर्फ एक्शन किया। एक्शन जो होता है वो किसी की, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्शन इस चीज़ का था जो हारिस कर रहे हैं। ठीक है, वो कह सकते हैं जी मैं अपने एक्सरसाइज कर रहा था हाथ की, ठीक या है, ऑडियंस को महसूस कर रहा हाँ, या वो कहते हैं कि जी जो साहबजादा फरहान है वो कहते हैं कि जी मैंने जो स्टाइल किया है वो किसी के इंडियन फैंस की तरफ या इंडिया की तरफ करके तो नहीं किया, उसने एक अपना हवा की यानी कि स्टेडियम की रोके, हाँ, गन फायर तो ना कहें उससे कि हम खुद ही तस्लीम कर लेंगे जी। नहीं, उन्होंने जो किया था वो बैट के साथ, वो बेसिकली वो तो था, तो वही है ना, लेकिन वो लोड भी कर रहे थे। पहले तो धोनी भी और जो है ना वो भी कर चुके थे, ये इस तरीके के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। जब एक्साइटेड होता है ना तो एक्शन तो आप कर सकते हैं, ठीक है, जबानी जब आप बात करते हैं ना तो वो समझ लें सबूत बन जाता है। वो तो सूर्या कुमार यादव ने वो सूर्या कुमार यादव एक दफा भी नहीं किया, इसीलिए फंस गए ना, इसीलिए फंस गए। हमारे जो दोनों जो हैं उन्होंने इशारों की ज़बान किया ना, देखिए इशारे तो हर कोई करता है, ठीक है, जब आप एक सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इशारों को क्या समझता है। हारिस रऊफ तो वैसी फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर वैसी गर्म दिमाग का होता है, और साहबजादा जो फरहान है ये KPK से हैं, पठान है, इनका भी दिमाग गर्म है। तो अब उन्होंने जो भी हरकत की ना वो एक्शन के साथ की, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए की है। अच्छा, ठीक है, डिग्रेड करने के लिए नहीं की किसी को,
कि जी हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं कि जी आपके राफेल गिरा दिए या हम आपको जो है ना हिट किया आपने, ये इनका कोई मतलब नहीं था। ये इनका एक एक्शन था, ठीक है, हारिस रऊफ का एक्शन था, साहबजादा फरहान का एक्शन था। अब हीट इतनी ज़्यादा हो गई है कि जी अब आप देखें कि जी कोई भी अब 2 दिनों में बड़ी चुटकुली, यानी कि ये इंडिया की तरफ से ना, मीडिया की तरफ से चुटकुले छोड़े जाएंगे कि जी अब ये कर रहे हैं, अब वो सलमान अली आगा ये कर रहे हैं, साइम अयूब ये कर रहे हैं, फ़खर ज़मान ये कर रहे हैं। क्योंकि इस मैच का जो इन दोनों टीमों के माबैन जो मैच होता है ना, उसकी खूबसूरती ये होती है कि जो 22 प्लेयर जो ग्राउंड में है ना, उसके अलावा 1.5 अरब उनकी आबादी है, 25-26 करोड़ हमारी आबादी, तकरीबन 1.25 अरब आबादी भी इन्वॉल्व हो जाती है बिल्कुल इस मैच में। बिल्कुल ऐसा। और इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि प्लेयरों से ज्यादा वो है ना, यानी उनका जो है ना कोच से भी ज्यादा कोचिंग वो खुद ही करने लग जाते हैं टीवी पर बैठ के। और वैसे कि जी अच्छा, इसका ये है कि जी संडे को पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर ये मैच दिखा रहा है, हाँ स्क्रीनें की जा रही है। इसमें मैं बाद में आता हूँ। शाकिर साहब, जो ये भी इन्होंने कहा कि साहबजादा फरहान पठान है, हीट हो जाते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हारिस रऊफ तो फास्ट बॉलर हैं, तो उनका भी जो है ना वो अपनी एक्साइटमेंट को शो करना जो है ना उनका हक बनता है। लेकिन इन्होंने ये तो कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आप बता दें कि वो इशारे क्या और वही बात भी बता दें कि रिचर्डसन को जो मैच रेफरी उनको आज इनकी हेयरिंग थी इशारे तो वो वही थे जो वो हमारे जो ARY जो समझाना चाह रहे थे, जो ARY न्यूज़ पे वो कहता है पीछे देखो कम बैक तो समझने वाली बात नहीं। वो कह रहा है कम बैक आप कह रहे हैं कम बैक तो बात ये है, ये तो रिचर्डसन को पूछना चाहिए ना, या सोचना चाहिए। तो पूछा है, हाँ सोचना चाहिए ना कि यार अब हारिस रऊफ ने जो भी इशारा किया है उसको उन्होंने क्या मतलब लिया है। वो कहते हैं ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना। हारिस रऊफ ने कहा यार मैंने जो इशारा किया, चाहे मैंने गिराने का इशारा किया या मैंने 6 का इशारा किया, तो उस इशारे को आपने समझा क्या भाई? मैंने तो एक नॉर्मल ऑडियंस की तरफ इशारा किया ना। आपको याद होगा कि शोएब अख्तर ने मैथ्यू हेडन को आउट किया टेस्ट मैच में, तो उन्होंने उसको ऐसे करके इशारा किया। मतलब अब ICC तो हमारे वैसे पीछे पड़ा हुआ है ना, क्योंकि मतलब हमारी इतनी इनकम नहीं है उस वाले से इंडिया के वाले से, सॉरी। तो उन्होंने कहा यार इसने इसको इशारा किया, तू घर चला जा, मतलब उस पर भी जुर्माना हो गया। तो बात तो ये है कि समझने की बात है भाई, आप क्या समझ रहे हैं। मेरे कोई अल्लाह माफ करे कोई इशारा कोई गंदा इशारा था, वो तो गंदा इशारा, वो तो ऑडियंस को इशारा कर रहे थे। ऑडियंस की तरफ से जवाब नहीं आता, ऑडियंस की तरफ से भी तो जवाब आ रहा था ना। आपको याद होगा कितनी दफा हसन अली ने ऑडियंस के साथ बैठ के डांस किया ऐसे फील्डिंग में, तो इसका क्या मतलब है। तो सर अब माजी में तो इंजमाम को आलू के जो है ना, तो फिर आवाजें कसती रह गई। अब ये रिचर्डसन को सोचना चाहिए। जब हारिस रऊफ से ये पूछा गया होगा कि रिचर्डसन ने पूछा है हारिस रऊफ से, तो हारिस रऊफ ने तो सही जवाब दिया ना। तो हारिस रऊफ ने कहा है कि आप बता दें जी मैंने क्या किया। देखें उसने 6-0 किया ना, या आपको कोई ऐसा गंदा इशारा किया तो आप देखें आपने उस इशारे का क्या मतलब लिया। इसी तरह नज़र तो कुछ भी नहीं किया ना। इसी तरह साहबजादा फरहान ने जो इशारा किया है उसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई कि उसको उन्होंने क्या मतलब ले लिया। हमने कोई भी इशारा ऐसा नहीं किया कि जिस पे कोई भी गलत मतलब निकाला जाए। ये आपने इंडियन मीडिया ने जानबूझ के अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि जो मेरा ख्याल में कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ जो हमने कंप्लेन की है और और वो उसके बाद जो है ना उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान तो बिल्कुल जेन्युइन। देखें बात है कि मुझे जितना अर्सा हो गया क्रिकेट देखते हुए और खेलते हुए, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि उसने आके पॉलिटिक्स की बात की हो। एक जेंटलमैन गेम है, पूरी दुनिया उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखती है। उस्मान ख्वाजा ने जब वो फ्रीडम के हवाले से बात की थी, गजा की बात की थी, तो उसके उनको फाइन लगा था और उन्होंने अपने बैट पे एक स्टिकर जो है ना वो किया था। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना कि इसका मतलब ये है कि आप और बूट भी उन्होंने पहने थे उस हवाले से, तो उस पे भी उनको फाइन लगा था। आपको फिर एक पहले ही बहुत कानून बना देना चाहिए था जब ICC कानून तो है, ICC का कोड ऑफ कंडक्ट 2.1.1 जो है ना वो इसी हवाले से ही है। ताहिर भाई बात यह है कि ये वो कानून है कि अपनी मर्जी का कानून है। अगर ICC को एक्शन तो फिर पहले मैच में ले लेना चाहिए था जब सूर्य कुमार यादव ने किया था। ICC ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? अब जब बांग्लादेश के जाकिर अली ने मैं यही माजिद साहब से भी इनसे इसी सवाल के हवाले से 1-2 जुमले पूछेगा। भाई साहब आप इसको कैसे देखते हैं कि जो ये सारा कुछ हुआ है? देखें 6-0 जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। कोई और मैचेस में कोई 6-0 कर दे
तो इंडिया को इससे आग ज़रूर लगेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में उनकी तो क्या बदनामी आप भी देख है। रहे हैं अगर फाइनल आ रहा है, जब मैं देख रहा था कि उनके जो भारतीय सियासतदान है, जो बड़ा मशहूर नाम है शशि थरूर का, उन्होंने कहा जी अगर आप कारगिल के बाद हाथ मिला सकते हैं तो अब क्या ज़रूरत थी आपने हाथ क्यों मिलाया? क्या फाइनल में आप देख सकते हैं कि हैंडशेक होगा? बिल्कुल होना एज चाहिए। स्पोर्ट्स उसके हैंडशेक होना चाहिए, और इसके क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए। और इंडिया का जो एक जो रवैया रहा है वो एक फाशियत रवैया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके जो जो कैप्टन्स हैं वो आके मीडिया टॉक में उन चीज़ों को डिस्कस करना, जो खुद से उन्होंने इस मन घड़त कहानियाँ बनाई हुई हैं, तो इस टाइम जो पाकिस्तान है उसको मतलब इंडिया पे इस चीज़ों पे फोकस भी नहीं करना चाहिए, उनको अपनी गेम करनी चाहिए। और 6-0 जो है ये इंडिया के सारी ज़िंदगी पीछे रहेगा, चाहे वो 6 स्कोर हों चाहे कुछ भी हो, तो ये उनके पीछे। और जो स्पोर्ट्समैन होता है वो अपनी सेलिब्रेशन करता है, चाहे वो जिस तरह भी करे। तो इस पे इतराज़ लगाना कि साहिबजादा फरहान ने ऐसे किया, हारिस रऊफ़ ने ऐसे किया, तो इसमें इंडिया की एक नाकामी मुझे नज़र आ रही है, जिसको प्रोपोगंडा क्रिएट करना। बेसिकली तो उनके कैप्टन ने गलत किया है कि वो इतने बड़े जो उनका जो एक मन घड़त जो उनका प्रोपोगंडा था उसको आप उसको उन्होंने जो इंटरनेशनल है ना, हाँ लेके आ बिल्कुल रहे हैं, तो ऐसे ही है। ऐसे उनको ये नहीं करना चाहिए। चले स्पोर्ट्स है उसको दुआ स्पोर्ट्स। यही है कि पाकिस्तान फाइनल जीत जाए। आगा साहब, आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो सामने है, और पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ एक सीरीज़ भी खेली है। उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान वो सीरीज़ हार गया, लेकिन आखिरी मैच ने हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिलवा दी हैं। आप कोलंबो में प्रैक्टिस भी जारी है, पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की वुमेंस टीम का सफ़र जो वर्ल्ड कप का है, आप उनके ओवरऑल क्वालिफाइंग राउंड से लेके उनकी प्रैक्टिस, उनके जो सीरीज़ हुई हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान इस दफ़ा वर्ल्ड कप में कोई फाइनल 4 तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अच्छा, पाकिस्तान वुमेंस ने ना वर्ल्ड कप कल शुरू कर दिया था। कल श्रीलंका के साथ वो जो प्रैक्टिस वार्म अप मैच था, मैच लेकिन वो बारिश की वजह से नहीं हो सका। उससे पहले हमने पाकिस्तान में तैयारी की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और तीसरा जो मैच आपने देखा कि जी हमें ज़रा सा स्पिन ट्रैक मिला। नशरा सिंधु जो है उसने पाकिस्तान की तरफ से 6 आउट किए और रिकॉर्ड बनाया। बासानी 6 विकेटों से मैच जीत गए साउथ अफ्रीका। अब ये है कि जी श्रीलंका की कंडीशन भी पाकिस्तान की तरह है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो पोल है ना वो बड़ा सख्त है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें न्यूजीलैंड भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है। अच्छा, आपने जो कोच प्लान मेरे ख्याल लेके गए हैं, आपने पहले फोकस करना है हमारे पास। अच्छा, आपने फोकस करना है इसमें बांग्लादेश को, श्रीलंका को, ठीक है जी। ये वो टीमें हैं कि जिन्हें आप पकड़ सकते हैं, जो आपके लेवल की हैं, और उससे आप कामयाबी हासिल करके पहला मैच आपका बांग्लादेश के खिलाफ है, अगर आप वो जीत गए तो आपका एक रिदम बन जाएगा, उसके नताइज आपको आगे मिलेंगे। हमारे पास मुनीबा अली है, सना फातिमा है, अच्छा सिदरा अमीन है, इसी तरह और प्लेयर अभी उसे कैप दी है तीसरे वनडे में जो प्लेयर थी, उसके बारे में मैं कहता हूं कि जी पाकिस्तान को इतना बड़ा तो हम नहीं टास्क दे सकते कि फ़ाइनल 4 में आ जाएं, क्योंकि इसमें वेस्ट इंडीज़ भी है, इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, इंडिया भी है। तो फाइनल 4 में तो नहीं मैं देख सकता, लेकिन वो इन्हें यही चाहिए कि जितनी अच्छी इनकी तैयारी हुई है, जो टीमें हैं इनके पोल में श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके खिलाफ कामयाबी हासिल करके नेक्स्ट वर्ल्ड कप के तैयारी कर सकते हैं। शाकिर साहब, देखिए जी, जिस तरह उन्होंने तैयारी की है, मैं तो पहले भी यहाँ बैठ के कहा था कि आपको पता है कि आपने श्रीलंका में मैच खेले तो आपके पास टोटल स्पिन ट्रैक होना चाहिए। अगर वहाँ पे स्पिन ट्रैक मिलेगा तो हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छी हैं और हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि हम आगे जाएंगे, फाइनल 4 में हम पहुँच सकते हैं अगर हम थोड़ा सा फोकस करके चलें तो। सबसे बड़ी बात आ जाएगी आपकी कप्तान के ऊपर कि जो हमारी जो सना फातिमा है वो एक अच्छी बॉलर हैं, अगर वो थोड़ा सा बैटिंग में भी अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के। देखिए पाकिस्तान ने अभी जो 2 मैच खेले, पहले 2 मैच बैटिंग थी और पाकिस्तान ने रन्स भी चेस करने के लिए अब 287 रन्स बनाए, जो कि गुड बात है, और पहले मैच में 282 बनाए, ये भी एक अच्छी बात है, और तीसरे मैच में चूँकि स्पिन ट्रैक था और उसमें भी आपने चेस किया, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। सिर्फ मोहम्मद जो मोहम्मद वसीम हमारे कोच हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा प्लेयर को ये बताना है
कि आपने क्रिकेट अटैकिंग खेलनी है। अटैकिंग खेलनी है। माजिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं आईसीसी जो है ना वुमेन्स टीम की अपनी कारकर्दगी को फाइनल के उसमें वर्ल्ड कप में? देखिए वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है, उसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से तैयारी भी की है। और जो हमारी जो बैट्समैन है सिद्रा अमीन, वो एक ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। उन्होंने 2 सेंचुरियाँ भी की हैं और पाकिस्तानी वो पहली प्लेयर्स बन चुकी हैं। पहले उन्होंने वनडे में 122 किया था, फिर 121 किया है, तो वो एक अच्छी हैं। और एशिया की दूसरी प्लेयर बन चुकी हैं जिन्होंने 2 मैचेस में लगातार सेंचुरियाँ की हैं। तो एक अच्छी हमारी टीम है और जो हमारी बॉलर्स हैं जिन्होंने 6 विकेटें भी ली हैं। तो हम एक अच्छी अगर कम्बिनेशन के साथ जाएंगे और अच्छा खेलेंगे तो उम्मीद है कि उम्मीद है कि हम जो है जीत ना जाएंगे। रिजल्ट हमारे पास अच्छा आएगा। आगा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। माजिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब अमेरिका की जो क्रिकेट है उसको आईसीसी ने उनकी रुकनीत को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन उनके लिए एक ऑप्शन है, उनके प्लेयर्स पर इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा और वो लॉस एंजलिस में जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है ना वो कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैम्पियनशिप जीती थी, जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू में कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था। लेकिन अब अगला प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, लेकिन 28 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल है और हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान सुरखरू हो और हम एक दफ़ा फिर वो चैम्पियन ट्रॉफी वाली जो है ना तारीख दोहरा सकें। अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।